बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम अल हमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का अख्ताम हो गया है। तंज़ो मज़ाक के बादशाह अनवर मसूद ने कहा है कि मुझे यकीन था कि इस फेस्टिवल में इतने नौजवान आएंगे। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के नौजवानों का अदब से कोई तल्लुक नहीं रहा। आज आकर देखें कि कितने हज़ार नौजवान पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में शरीक हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा लाहौर में फूलों की आमद है, लेकिन ऐसा लगता है इस मरतबा लाहौर वाले इलेक्शन के इंतजार में है। लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात कोई नहीं जानता। उन्होंने अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू के जरिए लोगों को ये सब बता दिया कि जितने भी इस मुल्क में मामलात हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है, इम्पोर्टेड सरकार को लाने वाले कौन है, उनको हमारे सर पर मुसलत करने वाले कौन है, 75 साल से इस मुल्क को कौन खा रहा है। उन्होंने मजीद कहा इलेक्शन होंगे या नहीं ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत और ना ही खुदा जानता है, बल्कि ये सिर्फ फौज जानती है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है और हम सब जानते हैं कि यहाँ कमीशन के बगैर कोई काम नहीं होता। अब आपको अनवर मसूद साहब की वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की और इसमें मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप खुद ही सुन लें। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी अदब से और सकाफत से नौजवानों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। वो यहाँ आके देखें कि कितना ताल्लुक़ है। इन 3 दिनों में कितने लोग आए, कितने बच्चे आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूँ लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो सिर्फ फौज जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। लाहौर में भी यही हाल रहा। इन 3 दिनों में मैंने पंजाब के नौजवानों को देखा, आंखों में चमक, पेशानी पर रोशनी, चेहरे दरख्शां, हाथों में सेल फोन, मगर पेशानी पर रोशनी सेल फोन की नहीं थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इस कॉन्फ्रेंस में अदब पर बात हो रही है। हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्विरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाज़रा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत
میں انسان سے بندر بن جاتا ہے۔ قصور سویلین کا ہے، وہ کچھ اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے۔ ہر حکومت نے جتنا اپنا خیال رکھا اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاءاللہ کبھی نہیں آتا۔ 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے۔ 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا، 75 برسوں میں تقریباً 74 برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے۔ فوج ہماری ضرورت ہے، مگر جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں۔ وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا۔ 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں۔ دادا غریب، باپ غریب، بیٹا غریب، پوتا غریب، نہ پیسہ، نہ تعلیم، نہ گھر، نہ کوئی مستقبل۔ ان کا کوئی حق نہیں، صرف ایک حق ہے، اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے۔ 75 برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، دادا تخت پر، باپ تخت پر، بیٹا تخت پر، بیٹی تخت پر، پھر پوتا تخت پر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں، جبکہ بدترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں۔ ہندوستان میں پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاریخی کامیابی، پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کا توڑ دیا۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بات چیت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی۔